नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, एक बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है, लेकिन यह विश्वस्त सूत्रों से जो खबर आ रही है वो तो विश्वस्त सूत्रों से है, लेकिन हम इसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मीडिया में यह खबर नहीं आ रही है। सैकड़ों करोड़ रुपए के सीज होने की खबर आ रही है। सच्चाई क्या है, मैं चाहता हूं कि आज जो सहारा के हमारे निवेशक बंधु हैं इस बारे में प्रकाश डालें, क्योंकि उनके पास अगर कोई सूचना है तो वो जरूर बताएं। लखनऊ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जुलाई के पहले सप्ताह में ही एक्टिव हो गई और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि भारत सरकार अब कोई विलंब नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार को यह लग गया है कि जनता परेशान है, निवेशक परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, सड़कों पर वो घूम रहे हैं, किसी के बेटियों की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है और आत्महत्या तक की खबरें आ रही हैं। और आत्महत्या की खबरें एक दो तीन नहीं, हजारों की भी आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरकार मौन नहीं रहेगी और सरकार पर जिस प्रकार से निवेशकों ने दबाव बनाया और जिस प्रकार से कैंपेन के दौरान ही, इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही यह साबित होने लगा था, क्योंकि जहां जहां भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो रहे थे, गृह मंत्री के कार्यक्रम हो रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसी सहारा के निवेशक जो प्रदर्शन करने वाले थे उनको अरेस्ट करने का भी काम कर रहे थे, लगातार घूम घूम करके। और हमको याद है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कई सहारा के निवेशक को नजरबंद किया गया, दिल्ली में नजरबंद किया गया, झारखंड के में भी नजरबंदी की खबरें आई थी और उस दौरान यह तय हो गया था कि सहारा के निवेशक अब सड़क पर उतर रहे हैं और अब वो दबाव और बना रहे हैं, प्रबंधन पर भी और सरकार पर भी। सरकार पर दबाव का नतीजा यह है कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह को, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने स्वयं चुनाव दौरान, कैंपेन के दौरान यह कहा था कि हम किसी भी सूरत में सहारा के निवेशकों का पाई पाई लौटाएंगे। और यह जो कार्रवाई हुई है सहारा में, जो सहारा का जो हेडक्वार्टर है कपूरथला हाउस, उसमें जो ईडी की इंक्वायरी हुई, ईडी का रेड हुआ है, यह उसी का नतीजा है कि सरकार यह चाह रही थी कि हम ये संदेश दें कि निवेशकों के पैसों को लौटाने को लेकर के हम गंभीर हैं और इस दिशा में हमको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। खबर यह आ रही है कि 80-90 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल सहारा के ऊपर दबिश दिया और कपूरथला हाउस को एक प्रकार से सीज कर लिया और वहां से बहुत सारे दस्तावेज वो लेके गए हैं साथ में। लेकिन इससे बड़ी खबर यह आ रही है कि शायद 176 करोड़ रुपए की कैश की जब्ती की बात आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ पैसे का भी सीजर किया है। लेकिन जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि क्यूआई नेटवर्क इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं और विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि सहारा के कपूरथला हाउस में जिस दिन ईडी पहुंची थी उसी दिन से ईडी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और लगातार ये जांच पड़ताल 1-2 दिन तक कंटिन्यू रहा और उसमें दस्तावेज जो सीज किए हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा कैश की बरामदगी हुई है। और अगर कपूरथला भवन से, जहां की सहारा का मुख्यालय है लखनऊ में, अगर वहां से कैश की बरामदगी हो रही है या अन्य ठिकानों से कैश की बरामदगी हो रही है, क्योंकि झारखंड में भी भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।